तो इस मूवी के शुरू में हम बर्लिन नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसने बताया कि हमेशा अपने काम में बिजी रहने की वजह से मैंने अपनी बेटी को बिल्कुल टाइम नहीं दिया और अब मैं अपनी इस गलती को सुधार लूंगी। सीन कट होकर हमें एक अजीबोगरीब सा वीएन दिखाया जाता है जहां पर बहुत से लोगों की आवाजें आ रही थी लेकिन कोई नहीं जानता अभी कि ये सब क्या है। खैर, अभी हमें बर्लिन और उसके कलीग को दिखाया जाता है। ये लोग वंडरलैंड नामी एक कंपनी के लिए काम करते हैं और उनके सामने एक स्क्रीन बनी है। जिस स्क्रीन में ये लोग बर्लिन को देख पा रही है और बर्लिन इस टाइम एक एयरपोर्ट पर है। एयरपोर्ट पर उसके पास एक पैसेंजर आकर बैठता है जिससे उसकी काफी बातें हुई, जिसके बाद अपनी फ्लाइट अनाउंसमेंट सुनकर तो यहाँ से चली गई। कुछ देर बाद हमें बर्लिन को एक रेगिस्तान में दिखाया गया जहां वो काम करने के लिए आई थी। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट थी। यहाँ पहुंचकर वो अपनी मॉम को कॉल करती है जिनके पास बर्लिन की बेटी भी थी। बर्लिन की बेटी उससे नाराज लग रही थी क्योंकि बर्लिन बिना बताए उसे छोड़कर इतने दिनों के लिए उससे दूर चली गई। अब सीन यही से कट होकर हमें नए सीन में एक एस्ट्रोनॉट को दिखाया जाता है। वो अपनी सैटेलाइट से ही जमीन पर जोनी नामी लड़की को कॉल करता है। ये उसकी गर्लफ्रेंड थी। वो उससे बहुत प्यार करता था और बहुत ख्याल रखता था, यहाँ तक कि इतना दूर बैठे हुए भी वो उसे जगाता भी था। उसकी मेडिसिन और हर छोटी छोटी चीज का ख्याल रखते हुए वो उसे इन चीजों को याद दिलाता था। ये लड़का ही नहीं बल्कि जोनी भी उसे बहुत प्यार करती है। वो एयर होस्टेस है। ऐसे में उसे बहुत से लोग ऐसे मिले जिन्होंने उसे प्रपोज किया लेकिन उसे किसी का प्रपोजल कबूल नहीं किया। वो सालों से अपने बॉयफ्रेंड का वापस जमीन पे आने का वेट कर रही है। सीन यही से चेंज होता है और हम उस एस्ट्रोनॉट को हॉस्पिटल में देखते हैं। हमें मालूम हुआ कि एक्सीडेंट की वजह से ये एस्ट्रोनॉट कोमा में जा चुका था। सबसे बड़ा सच यहाँ ये रिवील हुआ कि जोनी जिससे बातें करती है वो हकीकत में उसका असल फियांसी नहीं है। वो उसके फियांसी का AKI वेरिएंट है। तो अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि इस मूविंग में एक वंडरलैंड नामी एक कंपनी है जो उसकी एम्प्लॉय है और उसके साथी से हम पहले मिल भी चुके हैं। ये दोनों मिलकर उन इंसानों की AI वर्जन बनाते हैं जो इंसान या तो मर गए हो या कोमा में हो ताकि उनसे बात करके उनकी फैमिली को थोड़ा अच्छा महसूस हो सके। फिर लोग इन AI वेरिएंट से वीडियो कॉल पे ऐसे बात करते हैं जैसे वो सच में जिंदा हो और अक्सर लोगों को तो ये बात मालूम भी नहीं होती। जोनी जो कि अपने बॉयफ्रेंड को बहुत ही ज्यादा याद करती थी, वो उसके कोमा में जाने के सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके बगैर नहीं रह सकती थी। इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड का AI वर्जन बनवाया। ये AI वेरिएंट आदतों और बातों में असल इंसान से इसलिए मिलता जुलता है क्योंकि AI वेरिएंट बनाने से पहले अक्सर इंसान खुद इस AI वेरिएंट से बातें करते हैं ताकि वो ठीक उस जैसा हो जाए, लेकिन क्योंकि एस्ट्रोनॉट कोमा में जा चुका था इसीलिए जोनी खुद ही ने उसकी प्रोफाइल बनाई। ऐसे में जब भी वो एस्ट्रोनॉट की AI वेरिएंट से बात करती थी तो वो उसे सैटेलाइट के अंदर ही दिखता था। खैर, यही वंडरलैंड के अंदर हम हैरी और उसके एक कलीग को एक नया कैरेक्टर डिजाइन करते हुए देखते हैं जिसे बनाने का ऑर्डर उसकी ग्रैंड माँ ने दिया था। इस कैरेक्टर को बनाने के बाद ये लोग उस ओल्ड लेडी को इस कैरेक्टर का डेमो भी देते हैं। जिस डेमो में ये AI कैरेक्टर उस ओल्ड लेडी से ऐसे बात कर रहा था जैसे वो सच में उसका पोता हो। ये देख के उसकी आंखों से आंसू आ गए। यहाँ हैरी ओल्ड लेडी को बताते हैं कि वंडरलैंड के अंदर भी आप लोग जो चाहिए अपने प्यारों के लिए खरीद सकते हैं, जैसा कि कपड़े, कार्स, चीजें। ये सुनकर ग्रैंडमा भी इस नए AI कैरेक्टर के लिए कुछ कपड़े खरीदती है। यहाँ से खाली होकर हैरी और उसका कलीग लंच करने के लिए चले गए, जहाँ जाकर हमने देखा कि जहाँ हैरी को उसके पेरेंट्स की कॉल आई जो हमेशा उसके लिए परेशान रहते थे, जो कि हैरी ने अभी तक शादी करने का फैसला नहीं किया था। अपने पेरेंट्स की रोज रोज की इन बातों से हैरी तंग आ चुकी थी। उसके काम पे भी फर्क पड़ता था, इसीलिए हैरी के कलीग ने उसका फेक बॉयफ्रेंड बनने का डिसीजन लिया। उसके बाद हमें इन चारों को एक साथ डिनर करते दिखाया जाता है, लेकिन इस टाइम हैरी के पेरेंट्स वीडियो कॉल पे थे। सीन कट होकर हमें जोनी को दिखाया जाता है जिसे हॉस्पिटल से ये खुशखबरी मिली कि उसके बॉयफ्रेंड को होश आ गया था। वो कोमा से निकल आया है। उसके होश में आने से जोनी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा था।
अब उसे अपने बॉयफ्रेंड की AI वेरिएंट की भी जरूरत नहीं रही थी, इसीलिए वो उसकी AI वेरिएंट को भी बंद कर देती है। जोनी उसे अपने घर ले जाती है और आहिस्ता आहिस्ता उसका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छे तरीके से रिकवर कर जाता है, तो अब अपनी पहले वाली रूटीन की तरफ वापस आने लगा था। यहाँ दूसरी तरफ हैरी अब उस ओल्ड लेडी से वापस मिलती है जिन्होंने उनसे अपने ग्रैंडसन यानी अपने पोते का AI वर्जन बनवाया था। उसके ग्रैंडमा अब दो जॉब्स करने लगी थी क्योंकि इनके ग्रैंडसन का AI वर्जन इनसे बहुत सारी फरमाइशी करने लगा था। हैरी को लगा कि शायद उनके सिस्टम में कोई इश्यू है, लेकिन फिर उसकी ग्रैंडमा ने बताया कि उनका पोता भी ऐसे ही बिगड़ा हुआ था, इसीलिए उनका AI वर्जन भी उनसे ऐसे ही करता है। सीन्स यही से बर्लिन की तरफ शिफ्ट होते हैं, जो इस टाइम अपनी मॉम से बात कर रही थी। वो अपनी मॉम से पूछती है, क्या आपको ये स्कार्फ चाहिए? लेकिन उसकी मॉम ये कहकर फोन काट देती है कि नहीं, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे जैसे वो बर्लिन से नाराज हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बर्लिन की मॉम वंडरलैंड की सर्विस को खत्म कर रही थी, यानी इतना बड़ा सर। ये रिवील हुआ कि कहानी के शुरू में हमने जीस बर्लिन को देखा था और जीस बर्लिन से उसकी बेटी और उसकी मॉम बात करती थी। वो भी सिर्फ बर्लिन का AI वर्जन ही था, क्योंकि हकीकत में तो बर्लिन मर चुकी थी। और यहाँ एक सच हमें ये रिवील होता है कि जो कन्फेशन हमने मूवी के शुरू में सुना था वो बर्लिन का अपना ही था। बर्लिन ने खुद वंडरलैंड की ये सब्सक्रिप्शन ली थी ताकि वो मरने के बाद भी अपनी बेटी को माँ की कमी महसूस होने ना दे। अब सीन वंडरलैंड की वर्चुअल दुनिया के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ बर्लिन को दिखाया जा रहा है। बर्लिन के पीछे वही इंसान है जिसे हमने बर्लिन के साथ एयरपोर्ट पे भी देखा था। यहाँ ये वर्चुअल सिस्टम वाली बर्लिन उस